हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो पर। दोस्तों, आज हम उर्दू के कुछ मारूजी सवालात लेकर आए हैं जो आपको उर्दू के सारे एग्ज़ाम्स में बहुत ही कारगर साबित होंगे, मुफीद साबित होंगे। ख़ासकर उर्दू अनुवादक व बिहार स्टेट और दीगर स्टेट्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे उर्दू के सवालात पूछे जाते हैं, वहाँ पे ये वीडियोज़ सारे आपके बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। तो चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1 देखते हैं। सवाल नंबर 1 में कहता है अतिरिक्त का उर्दू तर्जमा क्या होगा। एक लफ्ज़ है अतिरिक्त, उसका उर्दू तर्जमा पूछा जा रहा है। दोस्तों, और उर्दू अनुवादक का जो परीक्षा होने वाला है उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि कुछ ऑफिशियल वर्ड्स होते हैं जिनका आपसे उर्दू पूछा जाएगा, या कुछ उर्दू के वर्ड्स होंगे जिनका आपसे हिंदी पूछा जाएगा। तो जिस तरह की यहाँ पे दिख रहा है अतिरिक्त का उर्दू तर्जमा पूछा जा रहा है, इसके ऑप्शंस आप में अलिफ में अलावा है, अब्बा में मुख्तलिफ, जीम में मुनासिब, दाल में कब्ज़ा। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए, और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, वहाँ उन लिंक के ज़रिए आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं ताकि उर्दू के हवाले से जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन, उसकी डिटेल तफसील आपको आसानी से पहुंच जाए। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। अलावा, मुख्तलिफ, मुनासिब, कब्ज़ा। तो अतिरिक्त का जो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा अलावा, यानी ये अलिफ इसका बिल्कुल सही होगा। इसका एग्जांपल हम समझ लेते हैं। जब कोई इंसान बाज़ार जाता है तो बाज़ार में कहता है मुझे आलू के अलावा मटर भी ख़रीदना है, तो ये इसी तरह का इस्तेमाल होता है। तो अतिरिक्त जो आपका है अलावा के माने में है, तो ये अलिफ उसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कहता है दर्ज झेल में मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। आपके ऑप्शंस अलिफ में जादू, बा में तालाब, जीम में पत्थर और दाल में उर्दू। तो दोस्तों, मुअन्नस, मुज़क्कर, इसमें मुसग़्गर, इसमें मुकब्बर, मसदर, मुश्तक़, जामिद के हवाले से मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में तफसील से बताया है। वहाँ पे आप जाके उन तमाम तारीफ़ात को सुन लीजिए ताकि आपको याद हो जाए, और अगर वो बातें आपको याद हो जाएंगी तो एग्ज़ाम में आपके लिए आसानी ही होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उन तमाम वीडियोस को देख लेंगे तो हमको तो नहीं लगता कि आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा। यहाँ पे जो ऑप्शन हैं देख लेते हैं। अलिफ में जादू, बा में तालाब, जीम में पत्थर, दाल में उर्दू। आपको इन चारों अल्फाज में से बताना है कि कौन सा मुअन्नस है। तो जादू टोना मुझ पे काम नहीं करता है। मैंने जैसा कि आसान फार्मूला बताया है कि उसे आप पहले अपने जुमले में इस्तेमाल कर लीजिए। जादू टोना मुझ पे काम नहीं करता है, तो ये आपका क्या हो गया, मुज़क्कर हो गया। तालाब में पानी बह रहा है, तो ये भी आपका मुज़क्कर हो गया। पत्थर काटा जा रहा है, या पत्थर को मैं काटता हूँ, तो इस तरह के देखेंगे तो पत्थर भी आपका मुज़क्कर हो जाएगा। ये उर्दू जो है ये जो आपका मुअन्नस इस्तेमाल होता है, और ये ज़बान है, और ज़बान जो मुअन्नस इस्तेमाल होती है, तो दाल इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी सवाल नंबर 2 का दाल बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 3। अपना की ज़िद क्या होगी। अपना जिस तरह बोलते हैं हम अपनों का देखभाल करते हैं, इस तरह के वर्ड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है अपना की ज़िद क्या होगी। आपके ऑप्शंस अलिफ में दोस्त, बा में रिश्तेदार, जीम में बेगाना और दाल में दुश्मन। तो दोस्तों, इसे भी आप जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो खुद ब खुद समझ जाएंगे अपना की ज़िद क्या होगी। अपना की जो ज़िद होगी वो आपका होगा बेगाना। ये बेगाना जिम जो है बिल्कुल सही होगा। कुछ लोग कहते हैं मैं अपनों के साथ साथ बेगानों के साथ भी एक जैसा बिहेवियर करता हूँ या ताल्लुकात रखता हूँ। तो अपना बेगाना मतलब जो अपने हैं वो तो है ही हैं, और जो अपने नहीं हैं उनके साथ भी मैं अपनों ही जैसा बिहेवियर करता हूँ। तो सवाल नंबर 3 में जिम बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 4 देखते हैं। कहत का मुतरादिफ क्या होगा। दोस्तों, एक लफ्ज़ है कहत। कहत का मुतरादिफ क्या होगा। आपके ऑप्शंस अलिफ में ज़्यादती और बा में अकाल, जीम में लालच और दाल में पैदावार। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले कहत समझना है। कहत कहते किसे हैं। कहत कहते हैं एक तरह का ये कहत साली होता है जो जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ड्रॉट या सूखा पड़ जाना। तो कहत का जो मुतरादिफ होगा वो यहाँ पे वो सवाल नंबर 4 में बा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अकाल पड़ जाना, सूखा पड़ जाना, कहत साली पड़ जाना।
सवाल नंबर 4 हो गया। सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछ रहा है मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई। दोस्तों ये आपको हर एग्ज़ाम में ये सवाल देखने को मिल सकता है, चाहे वो आपका बी स्टेट हो, चाहे उर्दू अनुवादक हो, या कोई सा भी उर्दू एग्ज़ाम हो। मिर्ज़ा गालिब की तारीख़ पैदाइश या इनके हवाले से जितनी बातें हैं उन्हें आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इनके हवाले से मेरी एक पूरी वीडियो पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ देखिएगा। इनके बारे में जितने भी सवालात बन सकते हैं गालिबन वहाँ पे सारे सवालात को शामिल किया गया है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। मिर्ज़ा गालिब के तारीख़ पैदाइश के बारे में अलिफ में दिया है 1897, बा में दिया है 1799, जिम में दिया है 1801 और दाल में दिया है 1803। तो दोस्तों अगर आपको इसका जवाब पता हो तो आप इसका जवाब अपने जहन में टिक कर लीजिए और फिर उसके बाद मेरे जवाब को सुनिए। सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब है वो आपका है 1897, यानी 1797, 1797। ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है अलिफ। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में कहता है वो इस्म जो मस्दर से बना हो क्या कहलाता है। मस्दर मुश्तक जामिद की को आप अच्छी तरह समझ लीजिए क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं और ये प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको बता दिया है। यहाँ पे मैं आपको आंसर बताऊँगा। वो इस्म जो मस्दर से बना हो क्या कहलाता है। आपके ऑप्शंस अलिफ में जामिद, बा में मस्दर और जीम में मुश्तक। तो सवाल नंबर 6 का जो सही होगा वो आपका होगा मुश्तक। तो ये जीम बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ, बताइएगा जामिद क्या है। जामिद का एग्ज़ाम्पल आप दीजिए और अगर हो सके तो तारीफ़ भी लिखिएगा, अदरवाइज़ आप जामिद लिखकर उसके आगे एक मिसाल कमेंट में छोड़ जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 7। वह फ़ेल जिसमें कोई हुक्म पाया जाए क्या कहलाता है। कह रहा है कि वो फ़ेल जिसमें कोई हुक्म पाया जाए क्या कहलाता है। आपके ऑप्शंस अलिफ में फ़ेल माजी, बा में फ़ेल नहीं और जीम में फ़ेल मुज़ारे और दाल में फ़ेल अम्र। तो दोस्तों वो फ़ेल जिसमें कोई हुक्म पाया जाए क्या कहलाता है, इसको हम मिसाल के तौर पे समझ लेते हैं कि तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। यह एक जुमला है और इसमें हुक्म का जुमला पाया जा रहा है। अब पूछा जा रहा है कि तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। ये जुमला कैसा है, क्या यह फ़ेल माजी है, क्या यह फ़ेल नहीं है, क्या यह फ़ेल मुज़ारे है या फ़ेल अम्र है। तो दोस्तों फ़ेल माजी कहते हैं गुज़रे हुए काम को। जैसे मैंने खाना खाया, तो खाना ये खाया जो है ये आपका माजी है। फ़ेल मुज़ारे जो कि मुस्तक़बिल में हो, फ्यूचर में हो। फ़ेल नहीं उसे कहते हैं कि जिससे किसी काम से करने से रोका जाए। फ़ेल अम्र जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए। तो फ़ेल नहीं आपका निकल जाएगा। ये फ़ेल अम्र जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे दाल बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी फ़ेल अम्र। ये फ़ेल अम्र जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाए। तो इसके हिसाब से सवाल नंबर 7 का दाल बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 8 देखते हैं। खर्च की जमा क्या है। एक लफ्ज़ है खर्च, उसकी जमा पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस इखराज और बी में इखराजात, जिम में खारिज, दाल में खैरात। तो दोस्तों खर्च की जमा जो है वो आपका है बा, यानी इखराजात बोलते हैं, एक्सपेंडिचर जिसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं इखराजात। तो ये बा इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अंग्रेज़ी में इसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और ये आपको बताना है फजूल खर्ची। फजूल खर्ची को अंग्रेज़ी में क्या बोलती हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं। फजूल खर्ची को अंग्रेज़ी में क्या बोलती हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आपको फ़ायदा हो सके। हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में कह रहा है सुहेल अज़ीमाबादी का असल नाम क्या है। सुहेल अज़ीमाबादी का
असल नाम क्या है? आपके ऑप्शंस, अलिफ में मोतियुर रहमान, बी में मसीहुर रहमान, जी में मुजीबुर रहमान, दाल में हबीबुर रहमान। आपको बताना है सुहेल अज़ीमाबादी का असल नाम क्या है। सवाल नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि सुहेल अज़ीमाबादी का असल नाम क्या है। तो दोस्तों सुहेल अज़ीमाबादी का असल नाम है मुजीबुर रहमान, यानी ये जीम बिल्कुल सही ऑप्शन है। मुजीबुर रहमान सुहेल अज़ीमाबादी का असल नाम है, तो ये जीम उनका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में कह रहा है आसमान पर दिमाग होना, इस मुहावरे का माना क्या है। एक मुहावरा है कि आसमान पर दिमाग होना, इस मुहावरे का माना आपको बताना है। आपके ऑप्शंस, बहुत गुरूर होना, बा ऊपर देखना, जी बहुत गुस्सा होना, और दाल पागल होना। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आसमान पर दिमाग होना एक तरह का कि जहन जो आपका है आसमान पे रखा होना, तो ये तो हकीकी माना तो होता नहीं है, हमेशा मुहावरे में मजाज माना मुराद लिया जाता है। तो बहुत गुरूर होना, आसमान पर दिमाग होना, सवाल नंबर 10 में पूछा जा रहा है। इसका सही ऑप्शन जो है वो आपका है बहुत गुरूर होना। तो दोस्तों आज इसी पे इक्तफा करते हैं, और अब बताइएगा आप कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर किसी सुधार की ज़रूरत है तो आप मशवरे ज़रूर दीजिए ताकि उसी के मुवाफिक सुधार किया जाए और आपके तमाम एग्ज़ाम्स के मुताबिक वीडियोज़ लाए जा सकें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।